साथियों 2026 में पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। बस ये दो चीजें अपने घर में चुपचाप छुपा देना। इतना पैसा कमाओगे कि दुश्मन भी देखकर जलेंगे। तिजोरियां खरीदनी पड़ेगी। धन रखने के लिए जिस चीज की सालों से तड़प थी वह चीज आपको मिल जाएगी। पूरे साल जहां कदम रखोगे वहां से धन दौलत मिलने लगेगा, क्योंकि इन दो चीजों में 33 कोटि देवी देवताओं का अंश छुपा हुआ है। ये चीजें अगर आपने अपने घर में साल की शुरुआत में ही रख दी तो आपके घर का वास्तु, आपके घर का शनि, आपके घर का मंगल और आपके घर की लक्ष्मी सभी आप पर मेहरबान हो जाएंगे। आपके ऊपर इतनी खुशियां आएंगी कि आप भी समझ नहीं पाएंगे। फिर चाहे करोड़ों का धन चाहिए, शादी नहीं हो रही है तो भी हो जाएगी, संतान का सुख चाहिए तो भी मिल जाएगा। क्योंकि साथियों इस साल माता लक्ष्मी के साथ शनि और मंगल की खूब कृपा आपके ऊपर बरस रही है। जो शनि पिछले साल आपको हमेशा दुख पहुंचा रहा था, आपकी परीक्षा ले रहा था, वही शनि अब आपकी किस्मत को चमका रहा है साथियों। और साथ ही जो मंगल हर काम में विघ्न डाल रहा था, हर काम में बाधा डाल रहा था, वही मंगल अब आपके हर काम को शुरू होने से पहले ही पूरा कर देगा। जितने भी शत्रु हैं आपके, जितने भी छुपे हुए दुश्मन हैं आपके, अब सभी आपके कदमों में गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि इन दो चीजों में इतनी मजबूत शक्तियां समाहित हैं कि दुश्मन की एक एक चाल फेल हो जाएगी। सारे तंत्र मंत्र जो आपके घर के ऊपर हुए हैं सभी निष्फल हो जाएंगे। बस आपको साल की शुरुआत में ही अपने घर में ये दो चीजें नियम और विधि के साथ अपने घर में छुपा देना है। घर का हर व्यक्ति, हर सदस्य धन दौलत इतना कमाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। घर में सुख शांति आएगी, लड़ाई झगड़ा खत्म होगा, पति पत्नी में प्रेम और ज्यादा बढ़ेगा, समाज में इज्जत बढ़ेगी, आपकी जमा पूंजी बढ़ेगी। बस साल की शुरुआत में ही इन दौलत चीजों को अपने घर में छुपा देना। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी और फिर आपके घर में समस्त देवी देवता, फिर चाहे कुल देवी हो या कुल देवता, पितृदेवता हो या माता लक्ष्मी हो या कुबेर देव हो, सभी देवी देवता आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए वास करेंगे। आपके घर की लक्ष्मी जो हमेशा चंचल रही है, आपके पास आती तो है लेकिन आकर तुरंत चली जाती है। साथियों मुझे पता है आपके दुश्मनों ने आपके घर की लक्ष्मी को, आपके घर के देवी देवताओं को भी बांध के रख रखा है, जिससे धन कमाते हो लेकिन धन हाथों में भी नहीं आ पाता, सब खर्चा हो जाता है, कर्ज आपका दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। साथियों मानसिक शांति भी आपको मिल नहीं रही है, दिमाग में चिंता तनाव बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके घर में ही साथियों जो ऊर्जा है वो बहुत ही नकारात्मक हो चुकी है। इसीलिए साल की शुरुआत में ही जब आप ये उपाय करोगे तो साथियों आपके घर की ऊर्जा भी सकारात्मक होगी, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, रातों की नींद अच्छी हो जाएगी। जो रात में आप बार बार नींद से जाग जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, जो दिमाग में चिंता तनाव है वो भी सब खत्म हो जाएगा। साल इतना शानदार बीतेगा कि आप भी सोचेंगे ऐसा साल मेरी जिंदगी का है, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये सब तो केवल छोटी बातें हैं, बल्कि आपकी कल्पना से भी बढ़कर भगवान आपको देने वाले हैं। माता लक्ष्मी आपको देगी, शनि तो मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, पहले से ही मंगल भी। साथियों आपकी जिंदगी में अब सब कुछ मंगल करेंगे, तो आखिर कौन सी है वो दो चीजें? आइए मैं सारी जानकारी देता हूं। देखिए पिछले साल जो हुआ अब उसे भूल जाइए, अपनी गलतियों से सबक लीजिए और अब वो गलतियां आगे इस साल नहीं करनी है। बस इस बात का ध्यान रख लेना, बाकी सब कुछ ऊपर छोड़ दो। ग्रह नक्षत्र जो हमेशा आपको तकलीफ दे रहे थे, वह ग्रह नक्षत्र भी अब आपके पक्ष में होंगे। माता लक्ष्मी आपके पक्ष में खड़ी है, कुबेर देव प्रसन्न है। तो साथियों फिर किस बात की चिंता, बस अपने घर में ये दो चीजें छुपानी है। ये उपाय साथियों मैं पिछले 2 सालों से अपने भाइयों को बता रहा हूं और उन सभी लोगों ने इस उपाय को मेरे द्वारा बताई हुई विधि के साथ किया और उन लोगों की जिंदगी आज इतनी बदल गई है कि जो पहले मेरे दरबार में साइकिल से आता था, आज वही बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहा है, अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड लेके आ रहा है। इतना शानदार बदलाव हुआ है। वे लोग भी कहते हैं गुरुजी मान गए आपको, तो अब बारी मेरे प्यारे साथियों आपकी है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अब आपकी बारी आ चुकी है और अब आप इस समय को जाने मत देना, क्योंकि साल की बस शुरुआत हो ही चुकी है। और जब आप ये वीडियो देखें तब आप इस उपाय को करिए।
जिस दिन आप ये उपाय की वीडियो देख रहे हो उसी दिन आपको ये उपाय कर देना है साथियों, पूरे विधि विधान से उपाय कर देना। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, मुझे एक बात बताइए, क्या पिछले साल साथियों आपके दुश्मनों ने आपका सुख चैन छीना है? पिछले साल साथियों आपके दिमाग की जो नसें थी वो भी हमेशा दुख में, दर्द में कड़कड़ाती रही, न चैन मिला आपको, न सुकून मिला। चिंता इतनी बड़ी कि आप भी समझ नहीं पाए, छोटी छोटी बातों की पिछले साल आप चिंता कर रहे थे। अपने भविष्य की चिंता, तो अपने बीते हुए कल की चिंता में आप पूरे साल जीते रहे साथियों। धन हो या घर की समस्याएं हो या कर्ज हो या बीमारी हो, हर तरफ से साथियों आपके सारे दरवाजे बंद थे। कहीं एक उम्मीद की किरण आपको मिली तो वह भी साथियों अंत समय में बुझ गई। वापस से आप साथियों उसी चक्रव्यूह में पिसते चले गए। एक समस्या से बाहर आ रहे थे तो दूसरी समस्या पहले से ही सामने खड़ी थी। किसी ने आपको रुलाया तो किसी ने आपका फायदा उठाया, किसी ने आपका कमाया हुआ धन खाया तो किसी ने आपकी मेहनत तक खाई साथियों। लेकिन अब बस बहुत हुआ। अगर ये हुआ है साथियों तो कमेंट में बताओ, मुझे पता है ये सब आपके जीवन में हुआ है। और अगर हुआ है तो कमेंट में बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं और फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है मेरे प्यारे भक्तों। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दो और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। देखिए बालाजी महाराज हनुमान जी की कृपा इस पूरे साल आपके ऊपर बढ़ेगी, क्योंकि मंगल मेहरबान है। और अगर बजरंगबली हनुमान जी की कृपा मिल गई तो साथियों आपकी अर्जी स्वीकार होगी। मैंने आपकी साथियों अर्जी लगा दी है और अब आपकी अर्जी स्वीकार होगी। कमेंट बॉक्स में 3 बार जय बजरंगबली जरूर लिखना और अपने नाम का, जी हां, अपने नाम का केवल शुरुआती अक्षर लिखना। यानी कि अगर आपका नाम कविता है तो आपको केवल क लिखना है और जय बजरंगबली लिख देना है। बस इतना कर दो, आपकी अर्जी स्वीकार होगी। अब मैं उन 2 चीजों के बारे में बता रहा हूं जो आपको अपने घर में छुपानी है। आइए आप वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज मैं बता रहा हूं साथियों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहली चीज साथियों, डिप्रेशन दूर करने के लिए देखिए पूरे साल आपको चिंता से मुक्त रहना है। हर काम पर आपको अच्छे से फोकस करना है। दिमाग में चिंता तनाव नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। मुझे पता है छोटी छोटी बातों को आप दिल पर लगा लेते हो, ये सब नहीं होना चाहिए। और ये सब कब होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो दुख है वो बाहर से नहीं आता, दुख हमारे घर के अंदर से ही और हमारे मन के अंदर से ही जन्म लेता है। चिंता तनाव ये सभी की जड़ हमारे घर के अंदर ही छुपी होती है। जिस घर में मन अशांत रहता है वहां पर साथियों लक्ष्मी भी ठहरती नहीं है, रिश्ते नाते टूट जाते हैं, नींद उड़ जाती है और व्यक्ति बिना कारण ही अंदर घुट घुट कर जीने लगता है। इसलिए पूरे साल मन शांत रहना बहुत जरूरी है। मन अगर शांत रहेगा तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, चिंता तनाव नहीं होगा, तो हर चीज अपने काबू में होगी। और जिसका मन उसके काबू में तो वो पूरे संसार पर अपना काबू पा सकता है, वो हर चीज मेहनत से हासिल कर सकता है। देखिए चंद्रमा यानी मन का स्वामी चंद्रमा है, और अगर यही चंद्रमा कमजोर हो जाए तो मन भारी रहता है, बार बार नकारात्मक विचार आते हैं, जो डर है वो घबराहट है, वो बेचैनी है वो बनी रहती है। और शनि बिना वजह साथियों जीवन का बोझ लगने लगता है, काम करते हुए भी थकान आती है, अकेलापन लगने लगता है, निराशा बढ़ती है, भविष्य का डर सताने लगता है, साथ ही अजीब अजीब से सपने आते हैं, बेचैनी हमें होती है, घर में रहते हुए भी मन बाहर भटकता है। साथियों बिना कारण ही क्रोध आता है, छोटी छोटी चीजों में चिड़चिड़ापन होने लगता है। साथियों ये जो भी ग्रह हैं जो कमजोर होते हैं वह सीधे सीधे हमारे घर की और हमारी ऊर्जा से ही जुड़े हुए होते हैं। और जो नकारात्मक ऊर्जा है वो कहां से आती है? हमारे अंदर से, हमारे घरों में पुराने दुखों से, रोने धोने से, झगड़ों से, जलन रखने से, बुरी नजर से नकारात्मक ऊर्जा पनप जाती है। अब उपाय क्या करना है ध्यान से सुनो। आपको साथियों थोड़े से काले तिल लेने हैं और थोड़ा सा नमक लेना है और एक तांबे का छोटा सा सिक्का लेना है। ये तीनों चीजें लेना है। फिर एक कपड़े की छोटी सी पोटली बना लो, चाहे काला कपड़ा हो या सफेद कपड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस कपड़े में आपको थोड़े से तिल,
थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा साथियों तांबे का सिक्का रखना है। और इस पोटली को बांधते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना और मन ही मन कह देना, मेरे घर से चिंता, मेरे अंदर से चिंता, तनाव और दुख को दूर करो। और अब इस पोटली को ध्यान रखना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी आप रात्रि में सोए तो अपने सिरहाने रखना है। अगर आप पलंग पर सोते हैं तो पलंग के नीचे, गद्दी के नीचे हमेशा ये पोटली रखी रहने दे। अगर आप जमीन पर सोते हैं गद्दी बिछाकर या चटाई बिछाकर, तो जब भी आप रात में सोए इसे अपने सिरहाने रख लें। और जब आप सुबह उठे तो उसी पोटली को ऐसी जगह रखें जहां पर किसी का हाथ न जाए। और अगर पलंग के नीचे सो रहे हो, पलंग के ऊपर सो रहे हो, तो जात सो रहे हो तो वहीं पर रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से साथियों यह उपाय करें, आपके अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी दूर होगी। आपके हाथों की लक्ष्मी मजबूत होगी, चिंता, तनाव सभी दूर होंगे, सारे के सारे गंदे विचार सभी दूर होंगे। साथियों जितनी भी बाहरी ऊर्जा है आपके अंदर, जितनी भी भारी और गलत ऊर्जा है वो सारी ये खींच लेगी। पोटली डिप्रेशन की जड़ ही काट देगी। तो ये उपाय जरूर करना। देखिए जो सेंधा, नमक, काले तिल और जो तांबा है वो बहुत ही चमत्कारिक चीजें हैं। ये सभी चंद्रमा को स्थिर करेंगे, मन को शांत करेंगे और आपकी नींद को सुधारेंगे, आपकी सोच सुधारेंगे और शनि और राहु की ऊर्जा खत्म करेंगे। और साथियों आपके घर की नकारात्मकता को भी सोखेंगे और आपके अंदर की नकारात्मकता को, आपकी मानसिक बोझ को भी सोखेंगे। साथियों तो ये उपाय करना। अब अगले उपाय की ओर बढ़ रहा हूं। अब अगला उपाय है साथियों, घर परिवार में सुख समृद्धि रहे। जी हां साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो धन का उपाय चाहिए। तो देखिए धन का उपाय भी आगे बताऊंगा, लेकिन चीजें एक एक करके, जी हां चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं साथियों। पहले हमने आपके अंदर की ऊर्जा को सही करा, अब आपके घर की ऊर्जा को सही करेंगे ताकि आपके घर में सुख शांति रहे। अगर घर में सुख शांति रहेगी, घर में माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी, घर में अच्छी ऊर्जा रहेगी, तो वहीं से तो सब शुरू होता है। इसलिए घर की ऊर्जा को भी हमें अच्छा बनाना है। इसलिए अब हम आपके घर से शुरुआत करेंगे ताकि घर में सब कुछ बढ़िया रहे, लड़ाई झगड़े न हो, पति पत्नी में दूरियां ना आए, भाई भाई में लड़ाई झगड़े न हो, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब कुछ बढ़िया रहे, घर में हंसी खुशी का माहौल रहे। यानी 4 जन जब भी घर के सदस्य आसपास बैठे तो लड़ाई ना हो बल्कि खुशी खुशी वाला माहौल रहे। घर में लड़ाई ना हो, बस इतना कहना चाहता हूं। जब 4 जने साथ में बैठेंगे तो सब कुछ बढ़िया होगा। देखिए दोस्तों, जिस घर में रोज लड़ाई होती है वहां दरअसल इंसान नहीं लड़ते बल्कि ग्रह टकराते हैं। जिस घर में पति पत्नी में खटास होती है, माता पिता और बच्चों में दूरियां होती हैं, भाई भाई में जलन होती है, तो समझ लेना वहां गुरु और शुक्र हमेशा रूठे हुए होंगे। और जब घर में ये सब चीजें हों तो घर में आशीर्वाद रुक जाएगा, बड़े छोटे का सम्मान खत्म हो जाएगा, जो निर्णय लेने की क्षमता है वो भी कम होगी, धन टिकेगा नहीं, रिश्तों में मिठास खत्म होगी, पति पत्नी में तकरार, घर में प्रेम बिल्कुल भी नहीं रहेगा, सुख होते हुए भी सुख का अनुभव नहीं होगा। घर में जब आप आओगे तो घर में रुकने की इच्छा नहीं होगी, घर छोड़ने की इच्छा होगी। साथ ही बिना कारण झगड़े, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होगा। बैठे अगर आप घर में हो तो भी मन भारी रहेगा, पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। दोस्तों ये सब चीजें होंगी, लेकिन जब आप ये 2 चीजें अपने घर में छुपा दोगे तो यकीन मान लो घर में सुख शांति रहेगी, ये सारी चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। पहली चीज है दोस्तों पीली सरसों। जी हां, पहली चीज है पीली सरसों और दूसरी है हल्दी की गांठ। इन दोनों चीजों को आपको लेना है, पीले कपड़े में इन दोनों चीजों को बांध लेना है। थोड़ी सी पीली सरसों और एक हल्दी की छोटी सी गांठ पीले कपड़े में आपको बांध लेनी है। और इस पोटली को, जी हां, इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार में, जी हां मुख्य द्वार जहां भी हो आपका, उस मुख्य द्वार के ऊपर बांध देना है। घर के मुख्य द्वार पर यह पोटली बांध दें। दोस्तों जब भी आप ये वीडियो देखें तब ये उपाय कर लें, लेकिन एक बात ध्यान रहे, जब भी आप ये उपाय करें, चाहे सारे उपाय आप कर रहे हो, लेकिन नहा धोकर आपको ये उपाय करना है। पूरे घर में गंगाजल के छींटे लगाना है और अच्छे कपड़े पहनकर ये उपाय करिएगा। स्वच्छ रहना है, घर को स्वच्छ रखना है, फिर ही ये उपाय आपको करना चाहिए। घर के मंदिर में अगरबत्ती, दिया लगाइए और फिर ही ये उपाय करिएगा। और फिर पोटली को जब आप अपने मुख्य द्वार पर बांध रहे हैं तो एक मंत्र रहे, और मंत्र रहे
ओम बृहस्पतये नमः, ये बृहस्पति का मंत्र है दोस्तों। ओम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का अवश्य जाप करें और इसे बांध दें। चुपचाप बांधना है, ज्यादा किसी के सामने ढिंढोरा नहीं पीटना है, पड़ोसी को नहीं बताना, किसी और को नहीं बताना। घर में ज्यादा से ज्यादा अगर कोई पूछता है तो उसे आप बता सकते हैं, बाकी फोकट में किसी को नहीं बताना है, न बच्चों को न ही किसी और को बताना है। देखिए ये जो चीजें हैं इनमें लक्ष्मी का प्रतीक है। घर में धन का प्रवाह बढ़ेगा, दरिद्रता का नाश होगा, घर में गुरु ग्रह जो है वो मजबूत होगा, घर में सात्विकता आएगी दोस्तों, झगड़े शांत होंगे, अन्न और पूर्णता का प्रतीक होगा दोस्तों, घर में अभाव नहीं आएगा। ये सारी चीजें पूरे साल आपको रखनी है। जी हाँ, पूरे साल रखनी है, पूरे साल छेड़ना नहीं। इस बात का ध्यान रहे, जहां आप ये चीज रखें उसे पूरे साल रखा रहने दें। अब दोस्तों मैं कर्ज मुक्ति की ओर बढ़ रहा हूं। जी हाँ, जिन भी लोगों के ऊपर बहुत बड़े बड़े कर्ज हैं, लोन चल रहे हैं या लोगों से ब्याज पर पैसा ले रखा है, तो मुझे पता है आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन आप इस चक्रव्यूह में और ज्यादा पिसते जा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन चिंता न करो। देखिए दोस्तों, कर्ज जो है वो केवल पैसों का नहीं होता। जो कर्ज होता है वो कर्मों का होता है, और जो कर्ज होता है वो ग्रहों का भी होता है। जिस व्यक्ति पर शनि का कर्ज चढ़ जाए वो जितना कमाएगा पैसा आएगा, लेकिन जेब में नहीं टिकेगा। यही असली पीड़ा है दोस्तों। देखिए मेहनत आप बहुत करते हैं लेकिन फल कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको। मुझे पता है उधार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है लेकिन निकल रहा है दोस्तों। बार बार आर्थिक संकट आ रहा है, कई बार कोशिश कर ली इससे निकलने की, लेकिन निकल नहीं पा रहे हो, पूरी तरह से आप फंस चुके हो दोस्तों। बीमारी बढ़ रही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, धोखे खा रहे हो आप, हर चीज में धोखा मिल रहा है आपको। चाहे दिल से धोखा हो, चाहे धन दौलत से धोखा हो, चाहे परिवार से धोखा, हर तरफ से धोखा है आपका। हर फैसला आपका गलत हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों जो कर्ज है वो उतर ही नहीं रहा है, नौकरी धंधे में भी रुकावट पर रुकावट आ रही है और मानसिक दबाव भी पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं कि कर्ज साधारण नहीं है। ये जो कर्ज है ये बहुत खतरनाक होता है, इंसान की जिंदगी यहां धरती पर ही नर्क बना देता है। इसलिए जो उपाय बता रहा हूं, अगर आपने वो कर दिया साल की शुरुआत में ही, तो बड़े से बड़ा कर्ज दोस्तों आपका शीघ्र अति शीघ्र उतरने लगेगा। कोई न कोई एक ऐसी राह आपको मिल जाएगी, चमत्कारिक रूप से मिलेगी। क्या आप उस राह पर चलकर इस सारे कर्ज को उतार दोगे? देखिए कर्ज क्यों हो रहा है, क्या आपने कभी सोचा है? जो कर्ज है वह शनि ग्रह जब कुपित हो जाए, राहु जो है वो अचानक खर्च बढ़ा दे, घर में जो दक्षिण दिशा है वह जब भारी हो जाए, तो ये सब चीजें होती हैं दोस्तों। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। एक तो हो गई लोहे की कील, जी हां लो लोहे की कील, और दूसरी चीज है गुड़, और तीसरी चीज है लाल धागा। ये तीनों चीजें दोस्तों इनका ध्यान रखना। क्या करना है, काले या लाल कपड़े की छोटी सी पोटली बनानी है, उसमें आपको एक नई लोहे की कील रखनी है, छोटी सी कील रखना लेकिन नई होनी चाहिए, और एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा, जी हां छोटा सा लोहे का टुकड़ा, लोहे की कील और एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा, और दूसरा हो गया गुड़, जी हां दूसरा हो गया गुड़। अब इस कील को और गुड़ को और उस लोहे के टुकड़े को आप लाल धागे से अच्छे से बांध लें। जी हां दोस्तों, लाल धागे से अच्छे से बांध लें और फिर इसे पोटली में बांध लें। और पोटली जब आप बांधें तो एक मंत्र रहे, और वो मंत्र है ओम शन शनैश्चराय नमः, ओम शन शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का कम से कम 51 बार अवश्य रूप से जाप करना। पोटली जब आप बंद करें तो इस मंत्र का जाप करना, और फिर आपको इस पोटली को जिस भी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है, यानी कि अगर आपके ऊपर है तो ये उपाय आपके ऊपर करना है, किसी और सदस्य के ऊपर है तो उस सदस्य के ऊपर कर लें। क्या करना है, क्या करना है, उस सिर से लेकर पांव तक आपको ऊपर नीचे घड़ी की दिशा में, जी हां क्लॉकवाइज आपको 51 बार घुमाना है। जी हां 51 बार घुमाना है, और हर बार ये मंत्र बोलना है और मन ही मन क्या करना है, 51 बार घुमाना है। जी हां 51 बार घुमाना है, मन ही मन एक चीज दोहरानी है, और वो दोहराना क्या है, मेरे ऊपर से कर्ज का बोझ उतरे और मेरे घर में धन स्थिर हो। इस उपाय को क्या करना है, कहां छुपाना है,
इस उपाय को घर की दक्षिण दिशा में, जी हां, घर की दक्षिण दिशा में या फिर आप अपने घर की तिजोरी में या अलमारी के नीचे छुपाना है। जहां पुराने कागज या बिल रखे जाते हैं आप वहां भी छुपा सकते हैं, आप वहां भी छुपा सकते हैं जहां पुराने कागज प्रदेश करना है, आपके कागज गिरफ्ता है। दोस्तों, घर की जहां भी दक्षिण दिशा है उस कोने में या उस दिशा में आप छुपा दें। तिजोरी हो तो वहां पर छुपा सकते हैं और ऐसा छुपाएं कि किसी को दिखे ना, जी हां, किसी की नजर ना पड़े। ऐसी जगह छुपाना ताकि कोई इसे देख ना सके। ये कभी भी खुलनी नहीं चाहिए, किसी को दिखनी नहीं चाहिए और बच्चों से भी हमेशा दूर रखना। ये काम कैसे करेगी मैं आपको बताता हूं। देखिए, शनि ग्रह दुनिया का प्रतीक है। लोहा कर्ज के बंधन से दोस्तों आपको मुक्ति मिलेगी। बार बार दोस्तों, जो उधार बन रहा है आपके जीवन में उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और जो गुड़ है वो शनि की कठोरता को शांत करेगा। मेहनत का फल आपको मिलेगा, धन का मार्ग खुलेगा। राहु केतु के दोस्तों जो झटके हैं उससे आप बचेंगे और जो नुकसान है उससे भी आपकी रक्षा होगी। और जब शनि खुद प्रसन्न हो जाएगा तो कर्ज खुद रास्ता छोड़ देगा। दोस्तों, तो ये उपाय जरूर करिएगा। अब दोस्तों, मैंने कर्ज मुक्ति का भी बता दिया, घर में शांति का भी बता दिया है और मानसिक परेशानियों से भी मुक्ति का उपाय बता दिया है। अब अगला उपाय होगा दोस्तों मेरा धन प्राप्ति के लिए, और उसके बाद जो उपाय होगा उस उपाय से दोस्तों हर समस्या से मुक्ति मिलेगी और हर चीज की प्राप्ति होगी। केवल एक ही उपाय से, उसमें संतान प्राप्ति भी शामिल है और मनचाहा विवाह भी शामिल है और हर चीज उसमें शामिल है। दोस्तों, हर चीज कुल मिलाकर नवग्रह को शांत करना, नवग्रह को बैलेंस करना, घर की नकारात्मकता दूर होगी और हमारी ऊर्जा अच्छी होगी। उसी अंतिम उपाय से तो अंतिम उपाय तक बने रहना। और अब मैं बता रहा हूं, अपार धन दौलत चाहिए अगर आपको, अपार धन दौलत यानी कि कम मेहनत में ही बहुत ज्यादा पैसा आप कमाना चाहते हैं, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो आप ये उपाय करिए। मैंने भी पिछले साल कई लोगों को ये उपाय बताया, उससे पहले भी ये उपाय बताया। चाहे उन्होंने जब ये साल की शुरुआत में ही उपाय किए तो आज दोस्तों जो साइकिल पर थे पहले वो बड़ी बड़ी कारों से आते हैं मेरे पास। जिसके पास खुद का रहने के लिए घर नहीं था आज वो बड़े बड़े बंगले में रह रहा है दोस्तों। और आप कमेंट में देखना, कई लोगों के आपको कमेंट मिल जाएंगे कि हाँ ये सब चीजें उनके साथ हो रही हैं। और जो मेरी वीडियो पहले देखता था, जिसने पहले उपाय करा है, तो आपके जीवन में जो अच्छे अच्छे बदलाव हुए हैं उनके बारे में बताओ कि क्या क्या हुआ है, ताकि ये जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी पता चले। और जिन लोगों ने पहले उपाय किया है वो वापस से ये नया उपाय बता रहा हूं, ये नया उपाय कर देना। जी हां, हर साल उपाय बदलता है क्योंकि सितारों की गणना हर साल बदलती है और इस साल भी नया उपाय है। तो अब ये नया उपाय करना है आपको। अब मैं अगले उपाय की ओर बढ़ रहा हूं। देखिए, गरीबी पैसे की कमी से नहीं आती, गरीबी आती है लक्ष्मी की नाराजगी से। और जहां लक्ष्मी नाराज हो जाए वहां दोस्तों मेहनत भी गुलाम बन जाती है। जी हां, मेहनती भी एक गुलाम बन जाता है। लेकिन जहां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो वहां धन रास्ता पूछ कर आता है। चाहे कितने ही रास्ते खराब हों, धन आ ही जाएगा। देखिए, जब शुक्र और गुरु दोनों कमजोर हों तो धन आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, सुख होगा लेकिन सब कुछ खालीपन लगेगा, पीढ़ियों तक संघर्ष बना रहेगा। जी हां, पीढ़ियों तक संघर्ष बना रहेगा। और जब घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा तब पैसा हाथ से भी फिसल जाएगा, हमेशा अभाव की भावना रहेगी, जरूरतें पूरी भी नहीं होंगी। दोस्तों, जहां आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार सभी जीवन में तरक्की करेंगे, नई नई चीजें खरीदेंगे, गाड़ी लाएंगे, बंगला खरीदेंगे, वहीं आप दोस्तों और नीचे जाते जाएंगे। जीवन भर खींचतान रहेगा, लाभ दूसरों को होगा, मेहनत आप दूसरों के लिए करोगे, ये सब चीजें होंगे। तो दोस्तों उपाय करना बहुत जरूरी है। जब आप ये उपाय करेंगे तो आपकी लक्ष्मी स्थिर होगी, आपके हाथों की लक्ष्मी मजबूत होगी। जहां जहां मेहनत करोगे वहां से धन दौलत मिलने लगेगा। आपकी जो ऊर्जा है, जो आपके आसपास की ऊर्जा है, वो धन को आकर्षित करेगी। तो उपाय क्या है, ध्यान से सुनना। कमल गट्टे का बीज, जी हां, पहली चीज है कमल गट्टे का बीज, दूसरा है चांदी का सिक्का और तीसरा है पीला धागा। जी हां, पीला धागा। ये तीन चीजें आपको लेनी है, कमल गट्टे का बीज, चांदी का सिक्का और तीसरा है पीला धागा। अब जिसके पास चांदी का सिक्का खरीदने के लिए भी धन नहीं है वो क्या करें, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। चांदी का पतला तार आता है 50 या 100 का, उस चांदी के तार को भी आप खरीद सकते हैं और चांदी के सिक्के की जगह वो चांदी का तार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पैसे हैं
तो चांदी का सिक्का ही लेकर आना। अब दोस्तों इन तीनों चीजों का उपाय कैसे करना है? पीले या फिर गुलाबी कपड़े की आपको पोटली बनानी है, उसमें एक कमलगट्टे का बीज डालना है और चांदी का सिक्का डालना है और दोनों को पीले धागे से बांध देना है। दोनों को पीले धागे से बांध देना है। जी हां दोस्तों, चांदी के सिक्के को और कमलगट्टे के बीज को दोनों को आपस में बांध देना है। और जब आप इन दोनों को बांध दें तब आपको ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है और फिर इन दोनों को गुलाबी या फिर पीले कलर की पोटली में बांध देना है। और माता लक्ष्मी की जिस तरह से आप घर में पूजा करते हो, ठीक वैसे ही इस पोटली की पूजा करनी है। जब भी आप ये उपाय करें, एक बड़ा दीपक लगाएं, घी का बड़ा दीपक आपको प्रज्वलित करना है अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी के समक्ष, और इस पोटली की माता लक्ष्मी के जैसे पूजा करनी है। फिर आरती करनी है और माता लक्ष्मी को भोग प्रसादी भी चढ़ानी है। और इसे कहां रखना? माता लक्ष्मी को कार्य प्रमाद है, कहां छुपाना है मैं आपको बता देता हूं। जिस अलमारी में, जिस तिजोरी में आप पैसे रखते हैं, वहां पर इसे छुपाना है। अगर पूजा स्थान है जो लोगों की नजर से दूर रहे तो उस पूजा स्थान में भी आप रख सकते हैं, या फिर जहां आप अपने गहने रखते हैं वहां पर इसे छुपा दें। और ऐसी जगह छुपाएं जहां फोकट किसी की नजर बार बार ना पड़े, जहां लोगों के बार बार हाथ ना लगे। यानी कि अगर आपने साल के पहले दिन से रख दिया तो साल के अंतिम दिन तक एक या दो बार से ज्यादा हाथ किसी का ना जाए, ऐसी जगह रखना दोस्तों, क्योंकि लोगों की नकारात्मकता फैल सकती है। इसलिए किसी की नजर ना जाए और किसी की स्पर्शता भी ना जाए दोस्तों, स्पर्शता भी नहीं जानी चाहिए। अब ये काम कैसे करती है? माता लक्ष्मी का यह बीज है दोस्तों, कमलगट्टा। दरिद्रता बिल्कुल काट देगा, धन को आकर्षित करेगा, शुक्र और चंद्रमा दोनों मजबूत होंगे, धन स्थिर रहेगा, सुख संपन्नता आएगी। और दोस्तों यकीन मान लीजिए ये उपाय इतना चमत्कारी है कि उपाय को पिछले साल कई लोगों ने किया और खूब लोगों को धन दौलत मिला, अपार धन दौलत मिला। आपको भी उपाय जरूर करना चाहिए। घर में आप खुद देखेंगे कि साल की शुरुआत से ही ऑटोमेटिक धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। जितनी भी बाधाएं आ रही थीं वह बाधाएं ही दूर हो जाएंगी। तो अब दोस्तों मैं अंतिम उपाय की ओर बढ़ रहा हूं। केवल अंतिम उपाय में केवल एक चीज होगी जो सभी के लिए होगी, चाहे विवाह हो चाहे संतान, सबके लिए। इस चीज में दोस्तों 5 शक्तियों का संगम होता है, इसलिए इसे कहते हैं पंचतत्व सिद्ध वस्तु। मनुष्य की समस्या अलग अलग नहीं होती है, समस्या एक ही होती है, जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है और हर तरफ से ये चीजें फिर बिगड़ जाती हैं। विवाह भी रुक जाता है, संतान भी नहीं होती है। जब जीवन के 5 तत्व बिगड़ते हैं ना तो यही चीजें होती हैं। क्या होता है? विवाह रुकेगा, संतान नहीं होगी, धन नहीं टिकेगा, मन अशांत रहेगा। और जब ये 5 तत्व एक साथ संतुलित हो जाएं तब जीवन में कुछ मांगना नहीं पड़ता, सब अपने आप मिलने लगता है। मनचाहा जीवन साथी मिलेगा, संतान सुख मिलेगा, संतान अच्छी होगी और अपने गुणों वाली होगी दोस्तों। और ये जो 5 तत्व हैं, कौन से पता है आपको? ये 5 तत्व हैं पंच महाभूत, इसे हम शास्त्रों में कहते हैं। और वह है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 चीजें हैं। पृथ्वी क्या करती है? स्थिरता लाएगी, घर में संतान में काम होगा, जल काम करेगा, भावनाओं में, प्रेम में, विवाह में। अग्नि होगी ऊर्जा के लिए, संकल्प के लिए और कर्मों के लिए। वायु है विचार के लिए, संवाद के लिए और रिश्तों के लिए। और जो आकाश है वो है भाग्य के लिए, कृपा के लिए और ईश्वर के लिए। और जब ये 5 चीजें संतुलित हो जाएं तो जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। उपाय क्या करना है? उपाय क्या करना है? सबसे पहली चीज है तुलसी की जड़। जी हां, पहली चीज है तुलसी की जड़। दूसरी है सुपारी, सूखी सुपारी। दोस्तों जो पूजा में इस्तेमाल की जाती है वो सुपारी। तीसरी चीज चांदी का एक छोटा सा सिक्का। चौथी चीज लाल मौली। जी हां, लाल मौली अगर आपको न मिले, समझ ना आए तो बाजार जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगी। 5वीं चीज मिट्टी। जी हां, मिट्टी। अब क्या करना है ध्यान से सुन लो, सारे काम छोड़ो, मेरी बातें ध्यान से सुनो। एक साफ पीला कपड़ा लेना है, साफ पीला कपड़ा। उसमें आपको एक छोटी सी तुलसी की जड़ डालनी है, एक सुपारी डालनी है, एक चांदी का सिक्का डालना है, एक चुटकी अपने घर की मिट्टी डालनी है। जी हाँ, एक चुटकी अपने घर की मिट्टी डालनी है। आपको अब इसे लाल मौली धागे से बांध देना है और पोटली बांधते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है।
और मन ही मन कहना है मेरे जीवन में विवाह, संतान, धन, सुख और शांतिपूर्ण रूप से स्थापित हो। दोस्तों, इस पोटली को क्या करना है, अपने घर के पूजा स्थान में, लेकिन नजर से छुपाकर, जी हां, अपने घर के पूजा स्थान में ऐसी जगह छुपाना जहां किसी की नजर ना पड़े, किसी की नजर ना पड़े। अगर आप चाहो तो तिजोरी के ऊपर वाले हिस्से में रख सकते हो, जहां आप रोज हाथ जोड़ते हो वहां पर रख सकते हो, लेकिन इसे कभी भी खोलना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है और अपवित्र स्थान पर नहीं रखना है। बस इतना कर लेना दोस्तों। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपके घर के सारे पंचतत्व दोस्तों पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे और आपको हर चीज में दोस्तों सफलता मिलने लगेगी। साल की शुरुआत में ही अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह तय होगा, संतान सुख नहीं है तो संतान से जुड़ी हुई खुशखबरी मिलने लग जाएगी, घर में सुख शांति आएगी, धन दौलत आएगा, कर्ज उतरेगा, मानसिकता अच्छी होने लगेगी। तो यह उपाय जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ये उपाय थे कुल 5 परेशानियों के और 5 चीजों के मिल गए हैं आपको समाधान। साल की शुरुआत में ही कर देना, जब वीडियो देखो तब कर देना। कोई समस्या हो, दिमाग में कोई चीज अच्छे से बैठी ना हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना, लेकिन कोई भी गलती मत करना। और वीडियो को जितना हो सके अपने रिश्तेदारों और अपने अपनों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी उस उपाय को करने के बारे में प्रेरणा मिले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।